हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग विद बबीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैंने मैक्सी पहन रखा है और मतलब अभी शॉल भी ली थी और अभी मुझे गर्मी लग रही थी। मैं मलाई जैसे कि मतने जा रही हूँ और इसलिए मैंने शॉल हटा दिया। आज देखिए मेरे बाल को देख लीजिए, क्योंकि आज मैंने ना बिल्कुल भी कॉम नहीं किया है, इसलिए बाल ऐसे बिखरे से पड़े हुए हैं। मैंने सोचा कि आज सबसे पहले काम मलाई निकाल लूँगी। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मतलब अभी 6:20 हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि शाम का बर्तन भी पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मलाई को फाइनल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है मतलब बर्तन धुलूँगी। और हो सकता है आज हमारे यहाँ लिट्टी चोखा बने। वैसे सब लोगों को पसंद है बाटी चोखा, लेकिन मुझे लिट्टी चोखा पसंद है, बाटी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो सत्तू जो डाली जाती है, सत्तू मुझे पसंद नहीं है। और सत्तू से मैं बता दूं कि मुझे जैसे कि प्याज की पकौड़ी नहीं पसंद है, तो उसमें क्या है, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेसन से। जैसे चने की सब्ज़ी, बेसन, कढ़ी, ये सब मुझे बहुत कम पसंद आती हैं। उड़द की कढ़ी मुझे पसंद आती हैं। तो चलिए बातें कम करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं मलाई और उसके बाद बाल सुलझाएंगे। क्योंकि बाल जो है, बाल तो वैसे भी हमारे जैसे कि बिखरे बिखरे से हैं, तो पहले बाल सुलझाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे काम दूसरा, यानी बर्तन धुलने का। तो फटाफट से चलिए पहले मलाई मत का मतलब ये है कि जैसे कि रश्मि भी बता रही थी कि इसको बार बार हमें बंद करना पड़ता है और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी हीट हो जाएगी तो फिर काम कैसे चलेगा। और मैं इतना भी सस्ता नहीं है कि सस्ता है इसकी वजह से ऐसा हो रहा, नहीं सस्ता भी नहीं है, पता नहीं क्यों। और रश्मि का मैंने देखा था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा घबराई नहीं, लेकिन हो सकता है, मुझे भी तरीका नहीं मालूम है। मैं ये तीसरी बार ब्लेंडर की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसी बार अपने के लिए थोड़ी सी मलाई इकट्ठा करी, सोची कि मैं थोड़ी सी मलाई से करूँगी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ना आए। और ढेर सारी मलाई हो जाती थी, कम से कम 20 से 25 दिन की मलाई हो जाती थी, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो भी नहीं, पहले चलिए इसको निकाल लेते। नहीं, इसका भी जो ताव है ना, वो भी खराब। ये है, मैंने ब्लेंडर मंगा लिया है, बहुत दिनों से सोच रही थी और हस्बैंड ले आ भी दिए हैं, लेकिन एक्चुअली पता नहीं मुझसे बन नहीं रहा है कि सही से क्या है दिक्कत। देखिए इस तरह से ये मलाई मैंने मथी और ये इसका जो है, कहते हैं ना कि इसका जो ताव है ख़राब हो गया है। और अभी तो ये बिल्कुल निकलने वाला नहीं, ये बिल्कुल अभी समय अच्छा है, लेकिन ब्लेंडर बहुत जल्दी हीट हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे क्या गलती हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं। और ये जो हुआ वही तरीका हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमारा ब्लेंडर जो है हीट हो रहा था। तो जैसे कि 2 भाग में मैंने अलग अलग कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये वाला तो अभी नहीं आएगा सही से, ये सही से मलाई निकल आया है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे एक जो भाग है वो मलाई निकल चुका है। और एक्चुअली क्या है कि हमको अभी सही से इसको ब्लेंडर को चलाना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये मलाई जो है बहुत अच्छे से निकल चुका है। और अभी जो दूसरा वाला ख़राब हो चुका है उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। जब जैसे ही फ्रिज में रखेंगे वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और उसके बाद वो सही हो जाएगा। तो फिर से हम थोड़ा सा ब्लेंडर के सहारे से फिर मलाई हम मथ लेंगे, ताकि दोनों मलाई निकल जाएं। और आज तो मुश्किल है, आज तो गरम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से जाने के बाद हमको छत पे भी जाना है, इसीलिए अगर आज करते हैं तो फिर लिट्टी चोखा बनने का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक भाग हमने मलाई को निकाल लिया है, दूसरा जो जैसे कि नहीं सही हुआ ना, तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। 1-1.5 घंटे फ्रिज में रहेगा, ठंडा हो जाएगा तो फिर वो बहुत आसानी से निकल आएगा। और यही तरीका मैं फिर से अपनाने वाली हूँ, ताकि मलाई जो है बहुत अच्छे से निकल आए। और यहाँ पे हमने
मलाई निकालने के बाद जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आज बाल को कॉम नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलिए जब तक वो ठंडा होगा बाकी काम हम ख़त्म कर लेंगे। किचन का भी है और बर्तन अभी शाम का धुलना है। और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बाल को सही कर लें। बाल सुलझा रहता है ना, तो सर सबसे पहले क्या होता है ना, सर एकदम हल्का हल्का सा लगता है। और जब तक नहीं सुलझाए रहते लगता है कि पूरा बिखरा हुआ है, बाल भी बिखरा है और काम भी नहीं ख़त्म हो रहा है, सर अलग से दुखता है। तो बस यहाँ पे कॉम हो चुका है और फटाफट से सिंदूर लगा लेंगे। उसके बाद मेकअप वेकअप नहीं करेंगे क्योंकि शाम का समय है और काम भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं अपने आपको बताई कि अभी मैं छत पे भी जाने वाली हूँ, तो चलिए आपको भी छत पे घुमाएंगे क्या क्या बना है। और वैसे श्रेया और श्रेया के पापा जो हैं वो, तो बस ये दोनों लोग जाके आग जलाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा जैसे बैंगन वैंगन है भूनते रहेंगे, फिर मैं पहुंच जाऊंगी। जैसे कि बाटी आटा मैंने तैयार करके रखा है, लोई भी मैं बना के दे दी हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा सा हाँ नीचे का जो घर का मतलब किचन का काम है वो ख़त्म कर लूँ और जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी छत पे पहुँच जाऊँगी। क्योंकि देखिए कुछ काम होता है ना जो हम ही लोग से बनता है, सबसे नहीं बनता। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बाल सुलझा लूँ और जो सिंक पे ढेर सारे बर्तन फैले हुए हैं उसको हटा लूँ। और जब बर्तन समेट जाते हैं ना तब लगता है कि हाँ भैया किचन तो अब सही है। और वैसे तो आज मैंने आपको दिखाया ही है कि रात में आप किचन खूब अच्छे से साफ़ कर दो, शांत रहेगा बिल्कुल। जैसे ही सुबह उठते हैं हम लोग किचन वैसे ही फैलना शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चोटी। और आज मैं चोटी बना रही थी ना, मुझे एक बात याद आ रही थी। जानते हैं क्या, मैं चोटी बनाते समय बहुत साफ से चोटी बनाती थी और अभी भी बनाती हूँ लेकिन बहुत कम। पहले मैं बहुत साफ से चोटी बनाती थी कि कहीं से एक भी बाल इधर उधर ना हो। और अब मन तो करता है कि हाँ वैसे ही करूँ, लेकिन बाल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना तब उतना मन नहीं करता। लेकिन ये है कि पहले से मैं देख रही हूँ, एक हफ्ते से मैं अपने बालों को केयर कर रही हूँ। देखिए आप मेरी चोटी को देख लीजिए, पूरा सही इस कैमरे में नहीं आ रहा है बट मैं बहुत साफ से चोटी बनाती हूँ। और एक हफ्ते से मुझे लग रहा है कि बाल जो है टूटना कम हो रहा है। अब मैं जैसे ही केयर करना स्टार्ट कर दी हूँ बाल कुछ कम लग रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही केयर करूँगी, अपने खान पान पर ध्यान दूँगी तो बहुत जल्दी मेरे बाल फिर से वैसे वापस आ जाएंगे जैसे थे। क्योंकि मुझे छोटे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं लगते। हाँ दूसरे के अच्छे लगते हैं, मैं खुद कभी छोटा मैं रखी ही नहीं ना, इसलिए मुझे नहीं पसंद लगते। तो बस यहाँ पे देख लीजिए छोटे बाल की चोटी जो कि हो चुकी है। और यहाँ पे जितने भी बाल हैं टूटे बिखरे सारे बाल को इकट्ठा कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने चोटी बना लिया है और मेकअप कुछ नहीं करेंगे जैसे कि मैं पहले बताई थी। और कल मैं गई थी जहाँ मतलब पूजा में और शाम मैया के, तो वहाँ पे चूड़ी बिंदी चढ़ती है और हर सुहागनों की लिए मतलब बिंदी चूड़ी सिंदूर ये सब होता है। और सिंदूर तो लगा देते हैं और चूड़ी बिंदी देते हैं पहनने के लिए, दो दो चूड़ी चार चार चूड़ी। तो बस मैं अभी जैसे कि बर्तन नहीं धुली चल दिए हैं पता नहीं कहाँ से। श्रेया से बोल रही हूँ कि लोई मैं बना दे रही हूँ और लोई जब बनाए रहेंगी तो अगर इनके पापा अगर उसमें आग जलाए होंगे तो उसमें रख देंगे तब तक पकता रहेगा। और मैं तब उसके बाद मैं जैसे ही बर्तन ख़त्म कर लूँगी वैसे ही मैं भागते हुए छत पे चली जाऊँगी। क्योंकि देखिए जो काम हमसे होता है हमसे होता है, सबसे नहीं होता, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो बस यहाँ पे देख लीजिए
तो बढ़िया कुछ इस तरह से लोई बना रहे हैं। वैसे मैं जब शादी से पहले ना, अब यार अम्मी जल्दी करो यार। हम लोग जब मतलब मायके में थे तो जब खाना बनाने का कम मन करे ना तो सबसे ज़्यादा क्या होता था, लिट्टी चोखा और दाल चावल वहीं बटलोई में आग पे डाल के। अरे यार क्या मस्त लगता था। यहाँ पे ना लिट्टी चोखा बन चुकी है, सब लोग खा रहे हैं, आग भी जलाए हैं। और मैंने जैसे कि खाना खाने के बाद ना यहीं पे बैठे बैठे बर्तन को धो लिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे नीचे बहुत काम है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का खाना जो है हो चुका है। और लिट्टी चोखा बहुत अच्छा था। जैसे कि बाटी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए लिट्टी चोखा बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। आग भी जल रही थी और ठंडक भी आज मुझे कम लग रही है। तो बस मस्ती के साथ कुछ